लाइट्स हमारी ऑन होती थी तो इस तरीके के साथ। फ्रेंड्स, ये है टॉमसन कंपनी का 2-in-1 5th जनरेशन वोल्टेज प्रोटेक्टर। जिन लोगों को नहीं पता उनको जल्दी से बता देते हैं। वोल्टेज प्रोटेक्टर का काम ये होता है कि आपके घर की जो चीज़ें हैं, अप्लाइंसेज हैं, उनको जलने से बचाना। अगर आपके घर में ज़्यादा वोल्टेजेस आ जाएँ उससे भी आपको ये बचाता है, और अगर आपके घर में लो वोल्टेजेस आ जाएँ, कम वोल्टेजेस आएँ, उससे भी आपको ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ओवर करंट, अगर आपने जो भी इसकी वैल्यू सेट कर दी है उस मिकदार से ज़्यादा अगर घर में कोई चीज़ करंट ले रही है तो उस सूरत हाल में भी ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। टॉमसन कंपनी का 2-in-1 5th जनरेशन अब शिफ्ट हो चुका हुआ है इस डिस्प्ले और मॉडल से अब इस डिस्प्ले और इस मॉडल में। अब ये वाला आपको शो हो रहा है, यहाँ पर ये वाज़ेह है। रूम की लाइट्स हमने बंद की हुई हैं तो ये हम लोगों को बिल्कुल प्रॉपरली नज़र आ रहा है। लेकिन इस मॉडल में एक छोटी सी जो खामी थी वो डिस्प्ले की ये थी कि जब लाइट्स हमारी ऑन होती थी तो इस तरीके के साथ ये डे लाइट के अंदर जो इसका डिस्प्ले है वो थोड़ा सा मध्यम शो होता था। तो अब जो कंपनी ने मॉडल चेंज कर दिया है वो इन दो लाइट्स के अंदर अवेलेबल है हमारे पास। ये रेड कलर में है और ये हमारा ब्लू कलर के अंदर है। दोनों वेरिएंट्स अलग अलग अवेलेबल हैं। इनके अंदर एक ही में दोनों ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि एक ही रेड वाले मॉडल को आप ब्लू वाली लाइट में कन्वर्ट कर सकें, नहीं। फ्रेंड्स, कंपैरिजन की अगर बात कर लें तो ये प्रीवियस मॉडल है 5th जनरेशन और ये लेटेस्ट मॉडल 5th जनरेशन। अब ये वाला मॉडल जो है डिसकंटिन्यू हो गया है। फ्रेंड्स, लुक की बात कर लें तो बहुत ही सिंपल सा डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको ये वोल्ट शो होंगे, यहाँ पर आपको ये एम्पेयर शो करेगा। इसका जो सबसे ज़्यादा मुझे प्लस पॉइंट लगता है वो ये कि क्रिस्टल बॉडी के अंदर है। अगर कभी किसी वजह से ये ख़राब हो जाए या कहीं से कोई कंपोनेंट्स वगैरह जल जाएँ तो आपको इसको खुलवाने वगैरह की या किसी इलेक्ट्रिशियन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आपको देख के यहीं से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ये कहीं से कोई कंपोनेंट्स वगैरह बर्न तो नहीं हो गए। फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉमसन की ब्रांडिंग की ये बॉक्स है और यहाँ पर इनका जो मॉडल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है TOVPD263 और आगे VA और आगे ब्लू लाइट, कि भाई ये ब्लू वाला वेरिएंट है हम लोगों का। इसको अगर हम खोल लें यहाँ पर तो हम लोगों को एक अंदर वोल्टेज प्रोटेक्टर नज़र आता है और यहाँ पर हम लोगों को एक यूज़र मैनुअल जो है वो नज़र आता है यहाँ पर, जिसको कोई भी नहीं पढ़ता, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ पढ़ लिया करें। इसके अंदर सेटिंग सारी मैंशनड होती हैं। तो ये हम लोगों का वोल्टेज प्रोटेक्टर है और ये देखिए यहाँ पर अगर ब्रांडिंग की बात कर लीजिए तो यहाँ पर टॉमसन जो है वो मेंशन है और यहाँ पर लिखा हुआ है टॉमसन इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड और ये क्रिस्टल बॉडी के अंदर है, जैसा कि मैं पहले ही आपको सारा जिक्र कर चुका हूँ। अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं और आपको सेटिंग्स बता देते हैं जल्दी से। यहाँ पे फ्रेंड्स ये ऑन ऑफ का बटन है। ऑन ऑफ के लिए अब इसको पावर सप्लाई जो है अपनी ऑन और ऑफ कर सकते हैं। सेटिंग्स अगर आपने करनी है, सेट का बटन आप जो है वो प्रेस करके रखेंगे 10 सेकंड तक। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आप लोगों को F1 शो हो रहा है। ये पावर ऑन डिले टाइम है। फ्रेंड्स, पावर ऑन टाइम ये होता है कि जब वापडा आए तो ये कितनी देर के बाद आपको सप्लाई दे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं। तो मैंने चूँकि आपको वीडियो डेमो देना है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर 5 सेकंड सेट कर देता हूँ। फिर से सेट का बटन आए F2। ये हमारे ओवर वोल्टेजेस हैं। ओवर वोल्टेजेस का मतलब ये होता है कि भाई अगर इससे ज़्यादा वोल्टेजेस अगर आपके घर में आ जाएँ तो ये सप्लाई देना बंद कर दे। तो इसको आप मैक्सिमम 255 पर रख लें। सेटिंग्स जो है वो अपनी 255 पर रखें। और फ्रेंड, मैंने आपको वीडियो डेमो देना है इसलिए मैं इसको तकरीबन 240 के ऊपर सेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको वीडियो डेमो देना है, दिखाना है आपको कि 240 के ऊपर जैसे ही होंगे सप्लाई देना बंद कर देगा। लेकिन आपने जो सेटिंग्स करनी है वो आपने 255 पर रख लेनी है। फिर से सेट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर है रिकवरी वैल्यू, ये 235 आ रही है। ये 5 वोल्टेजेस का डिफरेंस आ रहा है, 5 वोल्टेजेस कम। अगर आपने सेटिंग्स में 255 रखे हैं तो F3 आपने 250 रखने हैं, इससे ज़्यादा नीचे नहीं रखने हैं। अगर आप नीचे रखेंगे तो ये इसका मतलब ये होता है इससे कम वोल्टेजेस होंगे तो ये आपको बिजली देना स्टार्ट करेगा, अदरवाइज आपको बिजली नहीं देगा। फिर से सेट का बटन दबाएंगे, ये आपके पास F4 है। ये है इसका रिकवरी टाइम, कि अगर आपका फॉल्ट आ जाए तो उसको ये कितनी देर के बाद आपको सप्लाई देना शुरू करे। इसको हम कम करके आपको चेक करवाने के लिए मैं इसके ऊपर 5 सेकंड सेट कर देता हूँ, क्योंकि अगर हमारे ओवर वोल्टेजेस जब हमारे नॉर्मल हो जाएंगे तो ये 5 सेकंड के बाद सप्लाई देना शुरू कर देगा। F5 ये है फॉल्ट जजमेंट टाइम, अगर आपके वोल्टेजेस हाई हो जाएं तो कितनी जल्दी ये इसको सेंस करके आपको सप्लाई देना स्टार्ट करे। ये इसको आपने कम कर लेना है। आपने इसको 0.1 के ऊपर सेट कर देना कि 1 सेकंड से पहले अगर वोल्टेज का जब भी मसला है 1 सेकंड से पहले फॉल्ट को डिटेक्ट करके हम लोगों को सप्लाई देना बंद कर दे। फिर से सेट का बटन दबाते हैं। ये हमारे लो वोल्टेज, इसको मैं 170 पे ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर F7 ये है हमारा अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, यानी कि 175 है। अगर 175 से ज़्यादा वोल्टेजेस होंगे तो ये हम लोगों को सप्लाई देना शुरू करेगा, वरना ये बिजली को बंद ही रखेगा। फिर से सेट का बटन दबाते हैं 30 सेकंड। ये हमारे पास टाइम ड्यूरेशन शो हो रहा है कि अगर हमारा फॉल्ट आ गया था लो वोल्टेजेस की वजह से हम लोगों को बिजली देना बंद कर दी थी, तो जब हमारा फॉल्ट रिमूव हो जाए तो ये कितनी देर के बाद सप्लाई देना स्टार्ट करे। तो यहाँ पर मैंने इसको 5 सेकंड के ऊपर सेट कर दिया है। और यहाँ पर F9 है। ये फ्रेंड्स लो वोल्टेज का फॉल्ट जजमेंट टाइम है कि कितनी जल्दी सेंस करे। इसको भी आप चाहें तो 0.1 के ऊपर सेट कर सकते हैं। फिर से सेट का बटन दबाते हैं तो ये हैं हमारे एम्पेयर्स, जो कि यहाँ पर 40 शो हो रहे हैं। इसको अगर आपने कम करना है तो आप कम कर सकते हैं। फ्रेंड, इससे क्या होगा कि अगर आपने कोई सेटिंग सेट कर दी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको सेट कर दिया है
10 एम्पेयर के ऊपर, तो 10 एम्पेयर से जैसे ही 1 भी एम्पेयर ज़्यादा होगा तो ये सप्लाई देना हम लोगों को बंद कर देगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपने सेट का बटन फिर से प्रेस करना है, तो ये है हमारा फॉल्ट रिकवरी टाइम, यानी कि अगर ओवर करंट का इशू आ गया था और ये 30 सेकंड के बाद ट्राई करेगा और अगर आपका फॉल्ट रिमूव हो गया तो बिजली दे देगा। अगर आपका फॉल्ट स्टिल वैसे का वैसा ही है तो ये बिजली नहीं देगा। फिर से सेट का बटन दबाते हैं, F12 है, ये 1.0 है कि ओवर करंट का अगर इशू आए तो ये कितनी जल्दी उसको देख के सेंस करके आपकी बिजली को बंद कर दे। तो इसको आप 1 या 2 सेकंड लाजमी रखें, क्योंकि घरों में अक्सर क्या होता है कि आपने रूटर पंप चलाना होता है और अगर आपने वैल्यू कम सेट की हुई है, जैसे ही आप मोटर वगैरह अपनी स्टार्ट करेंगे तो ये बिजली देना आपको बंद कर देगा। फिर से आप फ्रेंड्स सेट का बटन दबाएंगे यहाँ पर, तो ये है हमारा वोल्टेजेस की कैलिब्रेशन, 13 नंबर की सेटिंग्स है। अगर आपके किसी भी मीटर के ऊपर आपको शो हो रहा है कि वोल्टेजेस ज़्यादा आ रहे हैं और यहाँ पर आपको ये कम शो करवा रहा है, तो आप यहाँ से कम ज़्यादा करके अपनी जो वोल्टेजेस की रीडिंग है उस मीटर के मुताबिक कर सकते हैं। तो इसका मैंने बहुत मरतबा वीडियो डेमो दिया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक आई कार्ड शो हो रहा होगा, आप उसको क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। उसके बाद सेट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आएगा F14 हमारा क्या है कि भाई अगर आपका ओवर करंट का कभी कोई मसला आ जाए तो ये कितनी मरतबा उसको ट्राई करे और उसके बाद सप्लाई देना शुरू करे। अगर हम इसको 1 कर दिया और अगर फ़र्ज़ करें अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था कि 40 एम्पेयर का लोड हम लोगों ने सेट किया हुआ था, तो अगर हम लोगों ने 40 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड चलाया तो ये बिजली देना बंद कर देगा। उसके बाद ये अगर हम 1 कर देंगे तो एक मरतबा ये ट्राई करेगा, 30 सेकंड के बाद ये सप्लाई ऑन करेगा। अगर तो 40 एम्पेयर से लोड हमारा कम हो चुका हुआ है फिर तो ये सप्लाई जो है वो देता रहेगा, और अगर हमारा लोड जो है वो कम नहीं हुआ तो ये बिजली देना बंद कर देगा, लेकिन एक मरतबा ट्राई करेगा। अगर हम इसको ऑफ पे रखें, जैसे ओवर करंट का इशू आएगा ये सप्लाई बंद ही रखेगा जब तक आप मैनुअली इस पावर की बटन की मदद से इसको ऑन या ऑफ नहीं करते। फिर से सेट का बटन दबाते हैं हम, यहाँ पर हमारा आ रहा है F15। फ्रेंड्स F15 ये है हमारी करंट की कैलिब्रेशंस, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी स्क्रीन शो करवा रही है कि कोई चीज़ आपका 4 एम्पेयर ले रही है और आपके पास कोई और क्लैंप मीटर वगैरह है और वो शो करवा रहा है आपको कि वो 4.5 एम्पेयर ले रहा है, तो आप इसकी कैलिब्रेशंस कर सकते हैं। सेटिंग्स हमने आपको समझा दी हैं, ये कैलिब्रेशन आपने खुद करनी है। बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि भाई आपने कैलिब्रेशन हम लोगों को करके भेजनी है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो में डेमो आपको सारा कुछ देने का मतलब ये है कि आपको सब कुछ खुद से पता हो। इसके अलावा जो कंपनी की तरफ से सेटिंग्स होके आती हैं वो हुई होती हैं, लेकिन आप अपने मुताबिक अगर कुछ भी करना चाहें तो उसके लिए एडजस्टेबल सेटिंग्स हैं, आप अपने मुताबिक करें। फ्रेंड उसके बाद यहाँ पर एंड के बाद आप जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके एंड स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अब देखें हमारी जो वापडा की तरफ से वोल्टेजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 248 वोल्ट्स आ रहे हैं। हम लोगों ने सेटिंग में क्या रखे थे आपके सामने 240 वोल्ट्स रखे थे, तो ये ज़्यादा वोल्टेजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से उसने सप्लाई देना हम लोगों को बंद किया हुआ है। और यहाँ पर ये देखें इंडिकेशन ग्लो कर रही है। आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं और यहाँ पर हम लोगों को देखें जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, 240 से अबव आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसने हम लोगों को सप्लाई देना बंद किया हुआ है। फ्रेंड्स अब हम आपको इसका ओवर वोल्टेजेस और लो वोल्टेजेस का जो डेमो है वो दिखाते हैं। ये फ्रेंड हम लोगों का वेरिएबल ट्रांसफार्मर है वोल्टेजेस को कम ज़्यादा करने के लिए। ये हमारे पास वोल्टेज प्रोटेक्टर लगा हुआ है, ये एक सेफ्टी अर्थ लीकेज ब्रेकर है। ये अर्थ लीकेज ब्रेकर इसलिए क्योंकि हम खुद भी जब काम करते हैं तो सेफ्टी के साथ करते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता कोई तार वगैरह हमें ना लग जाए और करंट ना लग जाए, तो सेफ्टी ब्रेकर वैसे होना घर पे ज़रूरी होता है। और इसके अलावा ये हमारा जो है बल्ब का लोड है, ताकि आपको लोड चेक करवा सकें कि भाई ये वोल्टेजेस ज़्यादा हो जाए तो बिजली देना बंद कर देता है। इसको मैं फ़िलहाल थोड़ा सा साइड पर रख देता हूँ ताकि जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर वोल्ट हम लोगों को ठीक से शो होता रहे। और अब मैं यहाँ से ब्रेकर ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप ब्रेकर जो है मैंने ऑन कर लिया हुआ है और ये 5 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन चल पड़ा है। 5 सेकंड जैसे पूरे होंगे ये बिजली देना हम लोगों को स्टार्ट कर देगा। ये देखें उसने बिजली देना हम लोगों को स्टार्ट कर दिया हुआ है। फ्रेंड्स अब हम वोल्टेजेस जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। 240 से जैसे ही ज़्यादा वोल्टेजेस होंगे उसने सप्लाई देना हम लोगों को बंद कर दिया। ये देखें 245 हुए उसने हम लोगों को सप्लाई देना बंद कर दिया है। अब मैं इसको कम कर लेता हूँ, यहाँ पर वोल्टेजेस को कम करता हूँ। देखें टाइम ड्यूरेशन शुरू हो गया है, 5 सेकंड के बाद हम लोगों को उसने सप्लाई देना स्टार्ट कर देना है। ये देखें हम लोगों को उसने बिजली देना स्टार्ट कर दिया हुआ है। इस टाइम हमारे पास 218 वोल्ट शो हो रहे हैं। अब वोल्टेजेस को कम कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखें ये सारी चीज़ें हम इसको कम कर लेते हैं। ये देखें जैसे ही वोल्टेजेस हमारे 170 से लो हुए हैं उसने 1 सेकंड के अंदर लाइट जो है वो बंद कर दी है। इसको अब हम ज़्यादा कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखें वोल्टेजेस 186 के करीब हुए हैं और उसने हम लोगों को यहाँ पर 5 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन के बाद सप्लाई देना स्टार्ट कर दी हुई है। फ्रेंड्स ये था ये सारी सेटिंग्स की वीडियो और डेमो सारा। ये सारे फीचर जो हैं अगर आपने ये अर्थ लीकेज वाले फ़ीचर और वोल्टेज प्रोटेक्शन वाले फ़ीचर ये सब आपने एक ही चीज़ के अंदर लेने हैं, तो उसके लिए आपको 5-in-1 वोल्टेज प्रोटेक्टर की तरफ जाना पड़ेगा। 5-in-1 वोल्टेज प्रोटेक्टर की सेटिंग्स और अर्थ लीकेज के ऑप्शंस और सारा कुछ जो है वो स्क्रीन के ऊपर एंड स्क्रीन पे आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको उसी वीडियो के अंदर मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।